अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है इस वक्त उसको आंसर करते हैं। क्या बीटीसी जो है वो अपना साइकिल टॉप कर चुका है और क्या अब हम बेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं और क्या अब कभी ऑल्ट रैली नहीं आएगी और क्या पिवट एग्जिट कैंसिल हो चुका है? क्या ये पूरा साल अगला आने वाला बेयर मार्केट है और मार्केट में और पैसा एंटर नहीं होगा? मेरी बातों को छोड़ो, मेरे ओपिनियन को छोड़ो, किसी के ओपिनियन को छोड़ो। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ्स, कुछ चार्ट्स, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, गहरी तरीन रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूँ। और इस चीज़ को देखो, मेरी नहीं सुनो, किसी की नहीं सुनो। जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, जो चार्ट्स हैं, जो मनी फ्लो है, उसको देखो, उसको सुनो। सबसे पहले जो चार्ट मैं आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूँ वो है ये चार्ट आपको शो कर रहा है। जो पहला कॉलम है जो कि यहाँ पे है, ये बता रहा है कि जिस सालों में, इन सालों में, ये जो साल है इधर, जिस साल में S&P ने, स्टॉक्स ने 5% से ज्यादा मई के महीने में जो पिछला महीना था, 5% से ज्यादा जब रिटर्न हासिल किया है, जो कि 85 में हुआ, 86 में हुआ, 90, 97, 2003, 2009 और 2025 में हुआ। और इन सारे सालों में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई, बड़ी कैटास्ट्रॉफिक चीजें हुई। 2009 रिसेशन के बाद था, 2003 जो है वो आपके .com बबल बस्ट के बाद था, 1990 रिसेशन में था, 2025 जो है ये अल्लाह आपका भला करे टैरिफ के बाद है और ये ट्रंप के आने के बाद है। 1985, 1986, 1981 के बहुत बड़े रिसेशन और डॉलर से हटने के बाद था। ये बड़े इंपॉर्टेंट सालों के अंदर ये चीजें हुई हैं। 1990 रिसेशन, तो उसमें 5% से ज्यादा उस साल मई के अंदर जब हम लोगों ने देखा है कि मार्केट ने इंक्रीज लिया है, तो उसी साल ओवरऑल 12 मंथ्स में उस साल हमें S&P में, स्टॉक्स में, मार्केट में 18, 16, 28, 8, 17, 30 बड़े बड़े रिटर्न मिले हैं। आने वाले 12 महीनों में मई के बाद बड़े रिटर्न मिले। इवन एक महीने बाद हमारे रिटर्न शुरू हुए हैं। इस साल क्या होगा ये अब हम देखेंगे। 1 महीना, 3 महीना, 6 और 12, मतलब अभी से लेकर 2025 का इख्तिताम, 2026 की शुरुआत, S&P ने हमेशा, जब मई के महीने में जो इंपॉर्टेंट साल रहे हैं उसमें जब भी उसने 5% से ज्यादा रिटर्न किया है, जो उसने अब 2025 के महीने में भी किया है, 6.2 किया है, 6.2। हमेशा ओवरऑल एवरेज ग्रोथ 20% के लगभग रही है, जो ये लिखी हुई है। एवरेज 20% के लगभग रही है ओवरऑल। तो मैं क्यों मानूं कि अभी साइकिल टॉप हो चुका है और अब आगे कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही? मैं S&P की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिटकॉइन और S&P के चार्ट को उठा के देखो, कॉपी पेस्ट है। दोनों एक दूसरे को कॉपी करके फॉलो करते हैं। जो पैसा S&P में घुसता है, जो कि टेक स्टॉक्स है, टॉप 500 स्टॉक्स है अमेरिकन मार्केट के, वही पैसा आपका BTC और ऑल्ट्स में घुसता है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चार्ट पे। ये है फोमो चार्ट। ये जो नीचे आपको सर्कल नजर आ रहा है और ये जो एरो है, ठीक है, ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, ये फोमो चार्ट है। ये ऊपर है बिटकॉइन की प्राइस, यहां पे है बिटकॉइन की प्राइस ऊपर, और ये है फोमो। ये जो सर्कल था ये हमारा टॉप पे था। आप देखें ये जो सर्कल बन रहा है, ये बन रहा है जब बिटकॉइन यहां पे अपने टॉप पे था प्राइस पे रिसेंटली, ठीक है। ये आपका डेली का चार्ट है, ये दिसंबर वगैरह रिसेंटली जब टॉप पे था, उस वक्त मार्केट जो है वो फोमो में, हाई फोमो में थी, लोग खरीद रहे थे। जब टॉप जो है, जब भी याद रखो इस चार्ट में, आप लोगों को आज कुछ अपनी गिद्दड़ सिंगियां दे रहा हूं, जब ये मार्केट का टॉप और फोमो दोनों हाई होंगे ना, तो बॉटम आएगा, जो कि आया। और इस वक्त जब मार्केट यहां पे बैठी हुई है, तो उस वक्त आपका फोमो इस वक्त नहीं है टॉप पे। ये भी एक रीजन है कि मैं इसको साइकिल टॉप नहीं समझ रहा। मैं चार्ट्स को सुन रहा हूं, मैं लोगों को नहीं सुन रहा। अगर इस वक्त दोबारा फोमो का सिनेरियो होता, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को दिसंबर में लास्ट एग्जिट का कहा था, मैं इस वक्त भी आपको कह रहा था एग्जिट ले लो। अब एक और चार्ट पे आते हैं, इलेक्शन, क्योंकि ये साल इलेक्शन का था ना, और इलेक्शन और ट्रंप से लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। यहां पे इलेक्शन हुआ, ये मंथली चार्ट है BTC का, 2013 से इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद आप देखो, इलेक्शन खत्म होता है, टॉप आता है, दोबारा आओ। ये BTC का चार्ट है मंथली। इलेक्शन, ये इलेक्शन ईयर था, ये जो व्हाइट एरो है, टॉप आता है, इलेक्शन ईयर, टॉप आता है। अब हमारे पास दोबारा इलेक्शन ईयर है। हर दफा उसके बाद हमने रैली ली है और हमने हमेशा टॉप लिया है। पिछले 4 इलेक्शंस में, इस इलेक्शन से पिछले 3 इलेक्शंस में, मतलब 12 साल में बिटकॉइन की बर्थ से जो इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर हम लोगों ने उसके बाद एक टॉप लिया है। क्यों इस दफा नहीं होगा ये भी मुझे बताओ। जबकि सबसे बड़ा सिग्नल दे चुका है ट्रंप, उसने बोला है बाय करो स्टॉक्स। उसने अपने ट्विटर पे डाला था कि नहीं डाला था? ट्रंप को भी पता है ये चीज, उसने अपने ट्विटर पे डाला था।
अब आते हैं एक और चार्ट पे। चार्ट मेरे पास और है, लेकिन मैं ये आखिरी आप लोगों को दिखाता हूँ। चार्ट और है मेरे पास, लेकिन ज़्यादा मैं आप लोगों को एक चीज़ पेलना नहीं चाहता, आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। ये रिसेशन का चार्ट, टाइम लेफ्ट इन साइकिल, ये टीआई, ये क्रिप्टो का चार्ट है और ये रिसर्च की हुई है रिसेशन के ऊपर। ये सोर्स नीचे मेंशन्ड है, कोई मैंने नहीं बनाया ये चार्ट, ये आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हो अगर आप दिन रात लगा के रिसर्च करो, एनालिसिस करो। लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है मैं चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाजुक मोड पे हैं। 1961, 1981, 2001, 2020 ये रिसेशन के साल थे, ये हमारी मिड साइकिल स्लो डाउन के साल थे, ठीक है। उसके अलावा और ये आप देखो 20 हर 20 साल 21 से 20 साल बनते हैं लगभग। 81 से 2001 20 साल, 61 से 81 20 साल। मिड साइकिल स्लो डाउन, पैटर्न्स प्ले आउट करते हैं। कौन कहता है मार्केट पैटर्न्स और साइकिल्स में नहीं घूम रही? या तो इनको समझ लो, फॉलो करो या ना करो। और ये हर साल ना बड़ा कैटास्ट्रोफिक साल रहा है। 2020 आपको पता है क्या हुआ था 2020 में, ठीक है। अब आपका 72, 89, 2006-07 रिसेशन, 2025-26 पीक एंड कोलैप्स मेजर रिसेशन। पीक एंड कोलैप्स, यहां पे मिड मार्केट स्लो डाउन थी, यहां पीक होता है फिर कोलैप्स है। और ये हैं अभी हम यहां पे, इसीलिए मैं इस टाइम को पिवट एग्जिट कह रहा हूं। ये जो येलो बॉल है, इससे पीक तक का टाइम पिवट एग्जिट है। इस साल ये हमारा पिवट एग्जिट है। जो बातें मैं आप लोगों से करता आ रहा हूं वो हवा में तीर नहीं मार रहा मैं। ये चार्ट इन बड़ी बड़ी एजेंसियों ने रिसर्च करके बनाए हुए हैं, जो मैं आप लोगों को इधर आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करता चला आ रहा हूँ। इसी चीज़ के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे ये चार्टिंग करके बैठे हैं। कौन कहता है कि बिग मनी साइकिल आइडेंटिफाई करके नहीं बैठी और चल रही उस हिसाब से? ये मैंने आप लोगों के सामने इनको नंगा करके रख दिया है कि ये इनके प्लान है। तो अगर अभी मैं समझूं कि साइकिल टॉप यहीं पे है, तो मुझे रीज़न चाहिए, मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। तो मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस चेंज करूंगा मैं अपना कंप्लीट ओपिनियन। मैं बोलूंगा मैं गलत उलाम था, मैं माफी मांगूंगा आप सबसे। चलो आखिरी देख लेते हैं। डॉलर की स्ट्रेंथ टूट रही है। इसका मतलब है कि डॉलर लोग होल्ड नहीं करेंगे और कर रहे। ये लाल जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं डॉलर की हैं अगेंस्ट बिटकॉइन की प्राइस। ये जब टूटता है बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो ये भी मुझे नहीं अभी बता रहा कि साइकिल टॉप हो रहा है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे बिटकॉइन नीचे आ रहा था, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा था। अब जब वो कट रहे हैं और कटेंगे तो डॉलर नीचे आएगा और एसेट मार्केट स्ट्रांग होगी, चाहे वो बीटीसी हो चाहे स्टॉक्स हो, क्योंकि लोग डॉलर की वैल्यू लूज करने से बचने के लिए हेज करेंगे पैसा इन्वेस्ट करके, क्योंकि रुपए को रखना, रुपए की कदर में गिरना होगा, उसकी वैल्यू को लूज करना होगा। मेरी हिस्ट्री की वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, मैं कहूँगा कि मेरी ये जो आज की थी, ये उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक थी। इसको शेयर करना करो, नहीं करना तो कम से कम खुद तो देख लो। किसी का फ़ायदा नहीं कराना तो कम से कम खुद का तो कर लो। मैंने तो नहीं बोला ना कि मेरे घंटों की जो भी इसके पीछे रिसर्च एनालिसिस आप लोग के सामने मैंने पेश किया, मुझे इसके अवज़ कोई भी चीज़ चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ देख लो, समझ लो, अपने लिए समझ लो। मैं ये कह रहा हूँ उसको किसी को बताना समझाना समझा लो, और मुझे रिबटल दो। मुझे इसका रिबटल चाहिए, मुझे इसका एंटी एनालिसिस चाहिए, मुझे इसका बॉटम एनालिसिस चाहिए। मैंने आप लोगों के सामने हिस्टोरिकल एविडेंस, चार्ट्स एंड रेफरेंस के साथ बताया है कि मुझे क्यों नहीं लगता कि अभी साइकिल टॉप है, और मुझे क्यों लगता है कि अभी भी मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ बाकी है। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस आप लोगों के सामने है, आप लोग वो करें जो आप लोगों को बेहतर समझ आए, जो आप लोगों को बेहतर लगे। थैंक यू सो मच।